तो ये अगला फंक्शन है आपके पास एफ एक्स इक्वल 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 20। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, इसको सबसे पहले एक बार इसको डिफरेंशिएट करना होता है और उसको हम क्या रख देते हैं, 0 के इक्वल रख देते हैं। ये आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव वो टेस्ट है। ठीक है, इसका 6x², इसका माइनस 42x और इसका 36 और 20 का तो 0 हो जाएगा। एट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। एट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, ये आपको एफ एक्स दिया था, ये आपने इसको डिफरेंशिएट किया। अब ये जो डिफरेंशिएट किया इसको 0 के इक्वल आपने रखना पड़ता है। 6x² माइनस 42x प्लस 36 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप क्या ले लोगे, 6 कॉमन ले लोगे, x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। 6 तो वहाँ चले जाएगा, x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसमें आपको क्या लगानी पड़ेगी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगानी पड़ेगी। इसी में तो करेंगे जब हमें वो निकालनी पड़ती है, लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम पॉइंट्स। डबल डिफरेंशिएशन से भी निकाल सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन से भी निकाल सकते हो और उसको बिना डिफरेंशिएट के भी निकाल सकते हो। तो x की आपके पास ये दो वैल्यू आ गई 1 और 6। अब इसमें से आपका एक आपका लोकल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा और इसमें से आपका एक पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। तो वो पता करने के लिए हमने जो एक बार ये डिफरेंशिएट किया है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और उसमें ये वैल्यूज़ को रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अच्छा, अभी डिफरेंशिएट नहीं करना है एफ एक्स को किया है डिफरेंशिएट, ये आया है, फिर ये एफ डैश एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ, 6x² वाले को एफ डैश एक्स आपका 6x² माइनस का 42x प्लस का 36 है, इसका डबल डिफरेंशिएशन एफ का डबल डैश एक्स, ये आपका कितना 12x माइनस 42। अब ये जो आपका एफ डबल डैश एक्स आया, इसमें आप x की ये रखोगे वैल्यू। अगर x की वैल्यू रखने से प्लस का आता है तो वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाएगा, और x की वैल्यू रखने से अगर ये किस में आता है, नेगेटिव में आता है, तो वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, तो x की पहली वैल्यू रखते हैं हम, दोनों ही नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव आ गए तो दोनों वो आ जाएंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। एट x इक्वल्स टू 1, एफ डबल डैश 1 12 इंटू 1 माइनस का 42, 12 माइनस 42 माइनस का 30, ये आपका क्या आ रहा, स्मॉलर देन 0 आ रहा ना, नेगेटिव। x की वैल्यू 1 रखने से आपका डबल डिफरेंशिएशन उसमें आ रहा ना, नेगेटिव में। तो x इक्वल्स टू 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, अब हम इसमें एक तो हम वो तो निकाल ही रहे हैं, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा तो निकाल ही रहे हैं। अब हम क्या निकालेंगे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकालेंगे। वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू है उसको fx में रख देंगे, जो हमें ये दिया है, क्वेश्चन में दिया है ना। अब देखो x इक्वल्स टू 1 हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, तो x की जो वैल्यू 1 है उसको fx में रखने से मैक्सिमम वैल्यू ही आएगी। अगर ये पॉइंट ऑफ लोकल वो होता, मिनिमा होता, तो इससे हमारे पास मिनिमम वैल्यू आती है। तब वो मैक्सिमम हो रहा है,
चलिए अब ये जो x की वैल्यू 1 आई है ये क्या है, लोकल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इसको हम किस में रखेंगे, fx में रखेंगे। fx में रखने से हमें क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये हटा दूं ऊपर वाली लाइन। अभी तो टाइम मिली है एक साथ में छड़ा गया। एट एक्स इक्वल्स टू 1। अब इसको हम fx में रख देंगे। fx आपका 2x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20 f1। टू इंटू 1 का क्यूब माइनस 12 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 2 माइनस 12 प्लस का 36 माइनस का 20 कितना आ रहा है, 36 माइनस 32, ये आपका 4 आ रहा है ना। ठीक है, therefore 4 इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू। 4 ही आ रहा है ना, लोकल मैक्सिमम वैल्यू है ना। अब देखिए x की अगली वैल्यू कितनी है, ये कितना था, 21 था, 21 कितना आ जा रहा है, 38 माइनस 41 माइनस 3। तो माइनस 3 इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब x की अगली वैल्यू, अब x की अगली वैल्यू कितनी आई थी, 6। इसको हम इसमें रखेंगे डबल डिफरेंशिएशन में। तो चेरो इसको f डबल डैश में f डबल डैश x 12x माइनस 42 आया था, f डबल डैश 6 तो ये प्लस का वो आ रहा है ना 30, अभी ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो मैंने बताया था कि अगर आपका डबल डिफरेंशिएशन प्लस का आता है तो वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाएगा। therefore x equals to 6 is the point of local minima। तो x equals to 6 is the point of local minima। ठीक है, अब x की इस वैल्यू को हम किस में रखेंगे, fx में भी रखेंगे, क्योंकि अब हम क्या निकालेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा भी निकालेंगे। दिखाई दे रहा है, ठीक है। लोकल मैक्सिमा माइनस क्या आएगा, एट x equals to 6 fx equal 2x cube minus 21x square plus 36x minus 20। 2 into 6 का क्यूब माइनस 21 into 6 का स्क्वायर 36 into 6 minus का 20। माइनस का 128 आ रहा है, तो माइनस का 128 आ गया। तो ये क्या आ गया, लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई। therefore minus 128 is local minimum value। ठीक है, लोकल मिनिमम वैल्यू।
आपका हार्ड एक्सप्रेस हो रही है। मेरे को तो रुक आता गई। है। अरे 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 मैं एक बच्चे की वीडियो बना रहा हूँ आपकी ऑफलाइन भी आ रहा हूँ अरे वो अच्छा फीस भी देगा कोई गेम में डाउनलोड करना है तो आ जाना है ना फ्री वाई में। अरे अगली बार मैं कंप्यूटर लेके आ जाऊंगा। ये वेबसाइट में आया भैया की कितनी में जाऊंगा। फ्री आ रहा है तो मैं ये स्कीम भी रखी जो टिकट पड़ेगा मैं क्या उसको फ्री वाला इस्तेमाल करने को बोलेगा तो पता नहीं क्या। अगला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल साइन 2x माइनस एक्स, जहाँ पर x का इंटरवल दिया है माइनस के π/2 से प्लस का π/2। वेदांत क्लासेस सही हो तो तू क्या लेके आता है सही हो गया खराब मैं कंप्लीट आएगा चलेगा पता चल गया दिक्कत इसकी तो 100% इंस्टॉल नहीं किया संकेत आ रहा है। चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको। हाँ सबसे पहले एफ एक्स आगे से कर दिए एफ डैश एक्स साइन 2x का डिफरेंशिएशन कॉस 2x 2x का डिफरेंशिएशन 2 और x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, अब इसको 0 के इक्वल रखेंगे। एड एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 2 cos 2x इक्वल्स टू प्लस का 1 तो cos 2x इक्वल्स टू प्लस का 1/2। ठीक है, अब cos की टेबल में प्लस आपका किस किस में आता है, फर्स्ट इंटरवल में और फोर्थ इंटरवल में, है ना। तो एक बार रखेंगे cos 2x इक्वल्स टू आपका कितना, cos आपका π/3, ये तो आपका फर्स्ट इंटरवल में हो गया। देखो जब हाँ इसके लिए तो आ जाता है फर्स्ट इंटरवल में, जब इसके लिए निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा पाई माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा पाई प्लस थीटा, और ये कितना हो जाएगा 2π माइनस थीटा। फिर सेम रहता है कौन सा रहना निकालेंगे। ठीक है, अभी फीस नहीं आई है मेरी इसलिए। तो ये देखो तो इसके लिए थीटा कितना आ रहा है π/3 ना। अब हमें फोर्थ इंटरवल में निकालना है तो ये आपका 2π से माइनस होगा। यानी कि मतलब माइनस प्लस थीटा की हो जाएगी माइनस पाई प्लस थीटा की हो जाएगा। चलिए निकालिए इसको, निकालो इसको। देखो इसका तो एंगल आपका वो आ जाएगा, इसका कितना आ जा रहा है 5 π/, वो आ जा रहा है ना 6 पर, लेकिन 5 π/6 तो इस इंटरवल के बीच में आ ही नहीं रहा है, तो उसको नहीं ले सकते ना, तो ये वाला नहीं लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसने इंटरवल किस में दिए थे, माइनस से लेकर आपका प्लस में दिया था ना। जब हमने इसका फोर्थ वाला लिया 2π माइनस थीटा, तो वो आपका इस इंटरवल से बाहर का आ जा रहा है। ठीक है, तो एक हम इंटरवल किसका ले देखो, एक तो हमने प्लस वाला ले लिया, एक हम किसका ले लेंगे माइनस का ले लेंगे। अगर आपको याद हो कॉस माइनस का थीटा कितना होता है, तो प्लस का ही आ जाता है ना। तो एक हमने ले लिया प्लस का π/3, एक ले लिया माइनस का π/3। माइनस का इसलिए लिया क्योंकि इंटरवल आपका माइनस और उसमें प्लस के बीच में आ रहा है, माइनस के π/2 से प्लस के π/2। ठीक है, ये अभी हमने फोर्थ वाला लिया था ना 2π माइनस थीटा, लेकिन उसमें वो क्या हो रहा है, इस वाले इंटरवल से क्या आ रहा है, बाहर आ जा रहा है ना। तो एक x की वैल्यू π/6 और एक x की वैल्यू माइनस का π/6। ठीक है,
चेक वाला चेक वाला यही देख नहीं होती क्या? चलिए अब हम इसको डबल डिफरेंशिएट बिना आया भी नहीं। वो सच्ची में हो सकता है स्टेबलर से चेक अच्छा। हम मजाक भी कर रहे थे मतलब फिल्म में तो टटका ही तो बोलते हैं घूमने क्या? ठीक है क्या? अलग करना है। डैश एक्स 2 cos 2x माइनस 1 दुनिया से परे f डबल डैश एक्स कितना आ जाएगा? भूल गए क्या? f डबल डैश एक्स कितना आ जाएगा? माइनस का 4 आ जाएगा। देखो cos का तो होता है sin 2x माइनस का, ठीक है। तो एक फिर हम 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इंटू में 2 भी तो आएगा, एक 2 ऑलरेडी है वहाँ पर तो 4 और इसका तो 0 ही हो जाएगा। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे भाई एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 6, तो f डबल डैश पाई बाई 6 माइनस का 4 साइन 2 इंटू पाई बाई 6, तो ये आ जाएगा माइनस का 4 साइन पाई बाई 3 कितना होता है साइन पाई बाई 3? कितना होता है? अंडरूट सी बाई 2 होता है ना, हाँ ये माइनस का 2 अंडरूट सी आ रहा है। देखिए आपका स्मॉलर देन 0 आ रहा है, माइनस में आ रहा है ना, तो अगर आपका डबल डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव में आता है तो x इक्वल्स टू पाई बाई 6। ये माइनस का पाई बाई 3 कैसे आया? इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्या कैसे? ठीक है, तो x इक्वल्स टू पाई बाई 6 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब x की इस वैल्यू को fx में भी रखेंगे हम, x की वैल्यू को fx में भी रखेंगे हम इसमें। ठीक है लग गया ऐसे देखिए यहाँ से पूरी ऐसे और एक पे निकाल रहा है। यार मुझे माइनस साइन x होता है दिखा दिया तो जब तो आपने माइनस 4 की लिखा है। सारा देखा मन क्या हो रहा है अपने तो क्या लग फालतू तो बोलते हो ये अबे फालतू क्या है इस पे भाई नॉलेज दे रहा है तो साइन पाई बाई 3 कितना हो गया? अंडर रूट 3 बाई 2 माइनस पाई बाई 6। तो ये जो वैल्यू आई है ये क्या आई है? क्या दिमाग काम कर रहा है अंडर रूट 3 बाई 2 माइनस पाई बाई 6 इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अरे यार पैसे दे उसकी कयामत आ जाएगी ठीक है, अब इसमें हम x की अगली वैल्यू रखेंगे। x की अगली वैल्यू कितनी है? माइनस का पाई बाई 6। मौका दिया अपन उसके चेहरे में जब मौका दिया हाँ, इसको डबल डिफरेंशिएशन में रखेंगे। मैंने से यही कहा दो यार उसको कोई नहीं चलेगा इसके दो डरते तो जाऊंगे मेरा 5 से मैं दोनों में माइनस 2 ही आ रहा है। वो से तीन चार नाम लिखवा तीन तरह नाम से खिलाएगा ही खिलाएगा ही मैं तो उससे कल ही कह दिया तो जिद भी बहुत ही करा ना कल तो अच्छा इसको और देगा मेरे को क्या हमारा ही मतलब तो ये माइनस का 4 साइन माइनस का पाई बाई 3। साइन के एंगल में अगर आपका नेगेटिव आता है तो उसका जो आंसर आता है वो भी नेगेटिव में आ जाता है ना। तो माइनस का तो 4 ऑलरेडी है, साइन पाई बाई 3 कितना होता है? अंडरूट 3 बाई 2। अब क्योंकि इसके एंगल में नेगेटिव का है तो माइनस का अंडरूट 3 बाई 2 आ जाएगा। तो 2 से 2 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस का 2 अंडरूट 3। अब ये तो ग्रेटर देन 0 आ जा रहा है ना। अगर आपका डबल डिफ्रेंशिएशन प्लस का आता है या फिर ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो x इक्वल्स टू माइनस का पाई बाई 6 क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाएगा। ये डबल डिफरेंशिएशन में रखते हैं ना वैल्यू। हाँ, उससे हमें क्या मिलती है? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या फिर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अगर हमें पॉइंट ऑफ लोकल अगर हमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू या लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू को हम fx में रखेंगे। यहाँ पे देखो ये जो x की वैल्यू आपकी पाई बाई 6 आई थी, एक बार उसको डबल डिफरेंशिएशन में रखा था तो ये आपका क्या आ गया? x इक्वल्स टू पाई बाई 6 इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आ गया। फिर x की इसी वैल्यू को हमने fx में भी रखा है, उससे हमें क्या मिल गई? लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब x की इसी वैल्यू को fx में भी रखेंगे। छोटा हाथी
अब x की इसी वैल्यू को हम fx में भी रखेंगे। तुम बहुत सिखाओ एट x इक्वल्स टू माइनस का पाई बाई 6 मेरी आवाज आ रही है बहुत तो इतनी तेज थोड़ी आ रही है। साइन का इंटू पाई बाई 6 है माइनस का पाई बाई 6। लोग भी कह रहा हूँ कैसे बेकार यहाँ पे इसका वो लगाना माइनस साइन माइनस का पाई बाई 3 माइनस का पाई बाई 6। साइन ये कितना आ जाएगा माइनस का √3/2 माइनस का पाई बाई 6। दिस इज द लोकल मिनिमम वैल्यू। गांधी जी वाला बना रहा हूँ क्या उधर आगे की बात है सब्जी। ठीक है, गांधी जी वाला तो ये लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई हमारे पास। कितना बड़ा मेरे को बना भी कुछ sin 2x 2 cos 2x आ गया कह रहे मैं बता रहा हूँ शायद में आ रहा है पूरा f डैश x इसका डिफरेंशिएशन sin x का डिफरेंशिएशन cos x फिर प्लस 1/2 ऐसे जाएगा cos का डिफरेंशिएशन माइनस का sin 2x 2x का 2 से 2 हट जाएगा। कविंद ये माइनस आ रहा था कि आपका बीच f डैश x cos x आएगा cos x माइनस sin 2x। अब इसको 0 के इक्वल रखेंगे हम। एट f डैश x इक्वल्स टू 0 cos x माइनस sin 2x। अब किसी को अगर sin 2x का फॉर्मूला याद हो तो cos x सही है, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। cos x यहाँ से क्या ले सकते हैं कॉमन, तो यहाँ 1 माइनस 2 sin x। तो एक बार आ गया cos x इक्वल्स टू 0 और एक बार 1 माइनस 2 sin x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब निकाल दीजिए यहाँ से x की वैल्यू। cos x इक्वल्स टू 0 1 sin x। ठीक है, अरे sin 2x से एलिमिनेट किया आपने, ये cos x कैसे आया यार? खुद से बोल रहा हूँ रोड पे चिल्ला के बोलेगा मुझे बचाओ फिर कहेगा खुद से बोल रहा हूँ 2 sin x इक्वल्स टू 1। देखो cos x इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो sin x की वैल्यू 1/2। तो ये आपका 0 कितने में आता है cos पाई बाय 2 में, और ये कितने में आता है पाई बाय 6 में। देखो पाई बाय 2 को हम नहीं ले सकते क्योंकि इसमें इंटरवल में इसने क्लियर बोला है कि x की वैल्यू पाई बाय 2 से स्मॉलर होनी चाहिए। तो यहाँ पर x की सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी पाई बाय 6। इसमें x की वैल्यू पाई बाय 2 नहीं ले सकते ना, क्योंकि इसमें बोला है कि x की वैल्यू आपकी पाई बाय 2 से स्मॉलर होनी चाहिए। बस अब ये x की वैल्यू हम x इक्वल्स टू ये जो पाई बाय 6 आया, अब हम इसके डबल डिफरेंशिएशन में रख देंगे। तो इसका f डैश x कितना आया था cos x माइनस sin x। तो इसका डबल डिफरेंशिएशन सॉरी cos x माइनस sin 2x, तो इसका माइनस का sin x और ये माइनस का 2 cos 2x आ गया इसका डिफरेंशिएशन। अब ये जो डबल डिफरेंशिएशन आया है इसमें हम x की वैल्यू रख देंगे। एक की तो वैल्यू आई है x की पाई बाय 6। रहेगा पाई बाय sin में पाई बाय 6 आ रही है, cos में पाई बाय 2। बस पाई बाय 6। अब इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे। माइनस का साइन पाई बाय 6 माइनस का 2 cos इंटू पाई बाय 6, यहाँ 3 आ जाएगा। sin x तो माइनस का साइन पाई बाय 6 कितना होता है 1/2 माइनस का 2 इंटू कॉस पाई बाय 3 भी 1/2 ना, माइनस sin पाई तो बाय 2 से 2 हट गया माइनस 1/2 माइनस 1। तो ये माइनस का 3/2 आ रहा है स्मॉलर देन 0। therefore x equals to pi by 6। this is the point of local maxima। माइनस 1 आ रहा है क्या? माइनस का 3/2
अब इस x की वैल्यू को fx में रखेंगे। fx इक्वल cos x सॉरी sin x प्लस 1/2 cos 2x। है हाँ सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू होगी इसमें। π/6 रख देते हैं इसकी जगह sin π/6 क्या हो गया प्लस 1/2 cos 2 π/6। हाथ नहीं चल रहा है मेरा, चलेगा तो पता चल जाएगा। sin π/6 आपका 1/2 और 1/2 इंटू 1, अब ये 1/2 तो इंटू ऐसे ही रहा, cos π/3 आपका 1/2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 कितना आ जाएगा ये मत कर बेटे कर 1/2 प्लस 1/4, ये आपका 3/4 आ जाएगा। मैं मार दूंगा। तो ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ठीक है, मैं रात दिन मम्मी से आऊंगा तो ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ठीक है आपके पास। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। बटर का तंदूरी खा ले, रोस्टेड खा ले। खाना खा ले उसी का वो जा रहा है। चल तो बताएंगे क्या 25 साल लगेंगे। fx इक्वल sin x माइनस cos x, तो इसका डिफरेंशिएशन f डैश x sin x का होता है cos x का माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना f डैश x। तो एट f डैश x इक्वल्स टू 0 cos x प्लस sin x इक्वल्स टू 0 cos x इक्वल माइनस का sin x, तो ये आ जाएगा माइनस का cos x अपॉन sin x इक्वल्स टू 1 माइनस का tan x इक्वल्स टू 1, या फिर यहाँ लिख देते हैं माइनस का 1। तो आपका कितना आ गया tan x इक्वल्स टू माइनस का 1। अब tan की टेबल में नेगेटिव कौन कौन है क्या? ओह माय मिस्टेक, सॉरी, cos cot होता है cot x। तो cot की टेबल में नेगेटिव एक इसमें आता है, सेकंड में एक फोर्थ में। सेकंड में मैंने कितना बोला था 5 माइनस थीटा, इसमें आपका 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो cot x इक्वल्स टू cot आई एक होगा पाई माइनस थीटा। अब देखो 1 कितने में आता है, तो इसका थीटा π/4 हो जाएगा, तो एक हो जाएगा cot x इक्वल्स टू cot पाई माइनस π/4, एक हो जाएगा cot x इक्वल्स टू cot, अब एक इसको फोर्थ वाले मिलेंगे 2 पाई माइनस π/4। ठीक है, तो इसको इससे माइनस करेंगे तो x की वैल्यू 3 π/4 आ जाएगी, और यहाँ करेंगे तो x की वैल्यू 7 π/4 आएगी। हाँ, तो f डैश x हमारा कितना आया था cos x प्लस sin x, इसका डबल डिफरेंशिएशन माइनस का sin x प्लस का cos x। x की वैल्यू पहली रखते हैं 3 π/4, रखिए इसमें जरा f डबल डैश 3 π/4 माइनस का sin 3 π/4 प्लस का cos 3 π/4। 3 π/4 कितना होता है 135, तो sin 135, तो ये आपका 45 तो आ रहा ना मल्टीपल, तो इसमें 45 डिग्री की वैल्यू आएगी, तो sin 45 क्या होता है 1/√2 135, तो sin आपका प्लस का आएगा ना, sin 135 की वैल्यू 1/√2 cos 135, ये भी आपका 1/√2 आएगा, लेकिन ये माइनस का आएगा क्योंकि
135 में नेगेटिव का होता है, तो ये माइनस का 2/√2, इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का √2 आ रहा है, ये आपका स्मॉलर देन 0 आ रहा है ना, माइनस का √2। तो यानी कि देयरफॉर x इक्वल्स टू 3π/4 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, ये रहेगा जी। अब x की इस वैल्यू को fx में रखेंगे। इसको फर्स्ट में रखेंगे ना। साइन है, हाँ, क्योंकि हमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। हाँ, ये पॉइंट और वैल्यू में फर्क क्या होता है? मुझे कलर भी कर दो सामने साइन 3π/4 माइनस कॉस 3π/4, साइन 3/4 1/√2, ये माइनस का 1/√2। दिखाना मैं छुपा देगा देखो। अबे तो आपने छुपा देगा लगती है। अबे तेरा मतलब मैं कभी जाके जुबाऊं 2/√2 आ गया ना, तो √2 इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू। भैया ये परेशान कर रहा है, पेन में छुपा रहा है, सॉरी क्या है चाबी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू तो चल है ना। अब क्या प्रूफ है? ऐसे आप क्या करोगे, x की अगली वैल्यू इसमें रख के देखोगे। x की अगली वैल्यू कितनी है, 7π/4 कितना होता है, 7π/4 कितना होता है, 7 × 45 कितना होता है, 315। नहीं तो हाँ हाँ 315 तो होगा। 315 315 है ना, तो बस इसमें रख के देखिएगा कि वो आपका प्लस का आ रहा है नेगेटिव का आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको होमवर्क से कीजिए बाकी। हाँ